अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने 9th क्लास की मैथ की एक लेक्चर सीरीज के साथ हम चल रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सवाल हम करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं ये चैप्टर सेट के रिलेटिव है, तो मैंने सेट के बारे में बार बार आपको पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, चैप्टर 2 में भी आई थिंक थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब चैप्टर 3 आ गया है। ये तो पूरा सेट के बारे में है। उसमें तो हमने छोटी छोटी थोड़ी बहुत की थी, लेकिन ये तो मुकम्मल सेट के बारे में है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्क्रीन पे वो हमें क्या कहता है। इससे पहले बस आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो देखिए नंबर 4 वो हमें क्या कहता है। वो कहते हैं वेरीफाई दी। क्या वेरीफाई ने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थ्योरी कराई थी, उसमें मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। इसलिए कहता हूँ प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने वहां भी पढ़ी थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको इधर भी पढ़ाऊंगा। बेफिक्र हो जाए, मेरे होते हुए बेफिक्र हो जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन वो कह रहे हैं, इसके बारे में हम पहले भी पीछे सवालों में अड़ चुके हैं। हम 3-4 क्वेश्चन हम अड़ चुके हैं इनके बारे में। तो ये इंशाल्लाह आपको करने में आसानी होगी। बस इसको थोड़ा समझते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। लेकिन जिन्होंने चैप्टर 1 से मेरे लेक्चर लेना स्टार्ट किया है तो उनको ये भी पता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन नहीं, मैं इधर भी पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, इधर मैं लिख देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, या आप ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, ए ही बात है। या अब इधर इंटरसेक्शन, ये मैंने यूनियन की लिखी, इधर इंटरसेक्शन की लिख देता हूं आपको, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन और इंटरसेक्शन की। जो अब जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर लिया था यानी कि चैप्टर 1 का, उन्हें मैंने पढ़ाया था ए जमा बी, बी जमा ए। तो ये भी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए आ रहे हैं तो इधर यूनियन आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, घबराना नहीं है बस। तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। वो अरे इन्हीं को हमने वेरीफाई करना है। पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, फिर ये। तो पहले ये है ए बी की वैल्यू उसने हमें दे दी है, दोनों सेट की वैल्यूज दे दी है। इधर मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो इधर ही कर लेते हैं इसको, ए यूनियन बी कर लेते हैं। यू बी की वैल्यू 4 6 8 10, तो ये आ गई। तो यूनियन में मैंने क्या कहा था आपको, सिर्फ और सिर्फ हमने अरेंजमेंट बना के लिख देनी होती है। 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट आ गई, ए यूनियन बी की। अब हम करेंगे बी यूनियन ए, तो वो भी बिल्कुल ऐसे है, बी यूनियन ए। अब क्या होगा, सिर्फ बी ए एलिमेंट्स पहले आ जाएगा, बी असट पहले आ जाएगा। क्या है हमारे पास 4 6 8 10, तो ये आ गया। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन, हमारे पास यू सॉरी ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, बस यही है। तो क्या होगा, वही अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6
8 10। तो ये आ गया बी यूनियन ए। तो इधर आप ले लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी कि ये मैंने यूनियन के लिहाज से किया है। अब मैं इधर करूंगा इंटरसेक्शन के लिहाज से। कम्यूटेटिव इंटरसेक्शन, या अलामत लगा देता हूँ, जगह नहीं है तो इंटरसेक्शन एक ही बात है। तो अब क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी ले लेता हूँ। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 नहीं है, सॉरी 5। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4 6 8 10। तो अब इंटरसेक्शन में मैंने क्या आता, जो दोनों चीजें दोनों सेट में कॉमन हो वो हम लिख लेते हैं, एक सेट बना के। क्या है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, सिर्फ और सिर्फ यही कॉमन है इसका, और यही इसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह बी इंटरसेक्शन अगर ए कर लें तो वो भी ऐसे होगा। बी की वैल्यू लिख लें 4 6 8 10। तो अब हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो क्या आया हमारे पास 4। बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हुआ आपका पार्ट 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ। वो क्या है, देखिए जरा। वो कहते हैं अब उसने हमें सेट की वैल्यूज ही नहीं दी, तो मेरे होते हुए घबराना नहीं है। तो इसकी वैल्यू ये n मैंने पढ़ाया था, n इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर o, और z इंटीजर्स। तो ये हम सेट खुद लिख लेते हैं। n क्या है हमारे पास, 1 2 3 अप टू सोन, अप टू सोन चलते जा रहे हैं। यानी हमें कोई पता नहीं है ये कहाँ तक जाएंगे, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए चलते जा रहे हैं। इसी तरह इंटीजर अभी होता है हमारे पास, उसमें 0 आ जाएगा, और नफी भी होंगे, प्लस नफी 1 प्लस नफी 2 प्लस नफी 3 अप टू सोन, ये भी चलते जाएंगे। तो ये अब हमारे पास दो सेट बन गए। इन पे अब हमने वही यूनियन और पीछे इतना हल करना है। ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, हर एक पार्ट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है। मैं कहता हूँ कम से कम बच्चों ने एक बार तो समझे हुए हों। तो देखिए अब हमारे पास, जब मैं कम्यूटेटिव इधर लिख लेता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्या है हमारे पास, यूनियन ई, एन यू जी। तो यू लेता हूं मैं, क्या आ जाएगा 1 2 3, एन की वैल्यू ये हमारे पास यू, जी क्या है हमारे पास 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3 अप टू सोन। तो ये अब हमारे पास आ गया। तो क्या कहा था मैंने, हम यूनियन में अरेंजमेंट के साथ लिख देते हैं 0 प्लस नफी 1 प्लस नफी 2 प्लस नफी 3 अप टू सोन। अब मैंने प्लस नफी लिख दिया, क्योंकि प्लस भी है और नफी भी है, तो हम एक सेट बना के लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन यूनियन जी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी।
अब हम पढ़ते हैं जेड यू यानी कि जेड यूनियन एन। क्या होगा, सिर्फ जेड ए एलिमेंट पहले आ जाएंगे, 0 प्लस नफी 1 प्लस नफी 2 प्लस नफी 3 अप टू सोन यूनियन एन ए 1 2 3 अप टू सोन। तो जब मैं इसको करता हूँ क्या आएगा, 0 प्लस नफी 1 प्लस नफी 2 प्लस नफी 3 अप टू सोन जेड यू एन। तो ये हुआ आपका यूनियन के लिहाज से पार्ट 2 आंसर। अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, दोनों तरह उसने आए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन। तो ये मैंने लिख लिया। वही अब हम क्या करेंगे, एन और ये एल लेंगे। सिंपल से सवाल है आपके लिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन इंटरसेक्शन जी, एन की वैल्यू लिख लें 1 2 3 अप टू सोन, और इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 0 प्लस नफी 1 प्लस नफी 2 प्लस नफी 3 अप टू सोन। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, जरा देखिए, 0 है नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, दोनों जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसमें जो कॉमन होता है उसको एक सेट बना देते हैं हम। तो इधर भी मैं यही करूंगा आपके सामने। 0 नहीं है, 1 है, अब -1 भी है लेकिन इधर नहीं है तो नहीं आएगा, 2 3 यानी ये अप टू सोन बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये आया एन इंटरसेक्शन जी। अब हम करते हैं जेड इंटरसेक्शन एन। तो इसको कर लेते हैं। अब जेड ए एलिमेंट पहले आ जाएंगे, 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3 अप टू सोन। जब मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ इसका तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 अप टू सोन। तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास वही आएगा बिल्कुल सेम, जेड इंटरसेक्शन एन जी। तो ये मैंने 2 सवाल आपको कराए, 2 पार्ट, नंबर 4 के। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब इसमें मेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमने की, ये तो हमने यूनियन इंटरसेक्शन ली है, इसको समझते भी हैं हम। क्या, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आए राइट हैंड साइड के। यही पढ़ी थी ना हमने क्लास में भी, हमने यही पढ़ी थी। यानी अगर मैं इधर कर देता हूँ 2 यानी ए की वैल्यू 2 प्लस 3 करता हूँ, इधर 3 प्लस 2 करता हूँ तो 5 इक्वल टू 5 आता है ना। तो यही हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहती है। देखिए अब इधर हमने क्या लिखा, ए यूनियन बी, ये तो 1 2 3 4 5 6 8 10 आया। बी यूनियन ए लिया जब 1 2 3 4 5 6 8 10 आया। इसी तरह इधर भी यही आया। तो ये 2 पार्ट हुए कंप्लीट। देखिए इसका आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 3, वो जरा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे होते हुए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आपको जी। तो देखिए पार्ट नंबर 3 इसी सवाल का, वो क्या है हमारे पास, ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मेरे होते हुए आपको जैसा मर्जी सवाल आ जाए इंशाल्लाह मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ। तो देखिए वो कहते हैं अब हमारे पास ए इक्वल है एक्स, वर्टिकल लाइन नजर आ रही है आपको ये वाली। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, कंडीशन को जो करता है हमारे पास एक्स बिलोंग करता है इसको रियल नंबर को, ये आर जो कैपिटल नजर आ रहा है ये रियल नंबर है, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बात उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। कंडीशन उसने क्या दिया है, तम रियल नंबर है, सेट क्या है आपके पास, रियल नंबर है, और रियल नंबर कौन से हैं, जो 0 से बड़े हो या 0 इक्वल हो वो आपके पास रियल नंबर है। ये सेट है। बी है मुकम्मल अमुकम्मल रियल नंबर का सेट है। तो बस आपने क्या करना है, लिखना है इधर कम्यूटेटिव सॉल्व ले सबसे पहले, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो अब यूनियन वाले क्या दी, ए यूनियन बी, यानी कि जब मैं ए को लिखता हूं एज इट इज लिख लें आप, ए यूनियन बी, इसको क्या आएगा हमारे पास, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, वही आ जाएगा सेट असेट पूरा, बिलोंग करता है रियल एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल नंबर। अब आप कहेंगे मैंने इसको पहले एलिमेंट्स में क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, रियल नंबर कौन से होते हैं, पॉइंट वाले भी होते हैं, और कौन से होते हैं, पॉइंट वाले भी होते हैं, ओवर वाले भी होते हैं। अब देखिए जरा, अगर मैं अड़ता हूँ 1, 1.1, 1.11, 1.111, इसी तरह ये, यानी कि इसको हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं लेकिन बहुत ही लेंथी सवाल हो जाएगा, इसलिए एज इट इज लिख लें। अब देखिए यूनियन ले लें आपने तरतीब के साथ, ये रियल नंबर, इसमें ग्रेटर देन वाले भी शामिल होंगे, इक्वल वाले भी शामिल होंगे, ये रियल नंबर यानी एक मुकम्मल सेट है रियल नंबर का। तो इसको अरेंजमेंट के साथ अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, यही रियल नंबर का सेट आ जाएगा। यही आपका ए यूनियन बी है, इसी तरह बी यूनियन ए यही आएगा आपके पास, यानी बस बी की एलिमेंट पहले आ जाएंगे, यू ए है हमारे पास, एक्स बिलोंग करता है रियल एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रियल जीरो, तो क्या आ जाएगा रियल बी यूनियन ए। तो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब यही सवाल अब हम कम्यूटेटिव के लिए यूज करते हैं। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव के लिए मैं जब करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या है ए की वैल्यू हमारे पास वही बिलोंग करता है रियल एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रियल। तो अब देखिए बात को जरा समझिए, तो जो हमारे पास ये सेट है इसमें कौन से रियल नंबर आ रहे हैं, यानी ए वो रियल नंबर जो 0 इक्वल हैं या 0 से बड़े हैं। इसमें कौन से होते हैं, जो तमाम रियल नंबर 0 से बड़े और इक्वल वाले भी, इसके अलावा और भी जो रियल नंबर बनते होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो अब हमने इंटरसेक्शन में क्या लेना होता है, ओमन। तो क्या ओमन आता है हमारे पास, ये बात इधर भी होगी, इधर है, और इस रियल नंबर वाले सेट में भी होगी। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, यही सेट आ जाएगा, रियल एंड एक्स बिलोंग टू 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इस सेट को इस तरह भी लिख दें, रियल नंबर ग्रेटर देन, रियल नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस तरह लिखें। इसी तरह अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लें तो वही बात है, हमारे पास बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर रियल नंबर, ए की क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स कंडीशन बिलोंग करता है रियल एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स कंडीशन बिलोंग करता है रियल एंड एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 सोल्व हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बिला झिझक मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अस्सलाम वालेकुम।